लखनऊ में सपा की अहम बैठक कल होगी। बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता सपा प्रमुख मुलायम सिंह करेंगे। बैठक में पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण को निकालने पार्टी से तैयारी चल रही है। अरविंद केजरीवाल गुट के नेता दबाव बना रहे हैं कि शांति भूषण को पार्टी विरोधी बयानबाजी देने पर बाहर का रास्ता दिखाया जाए। शांति भूषण ने अरविंद की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए ये कहा था कि उन्हें वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद से पार्टी में लगातार उनका विरोध हो रहा था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत पर ट्वीट करते हुए कहा कि जर्मन तानाशाह हिटलर है। सहारनपुर में हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट मेरठ कमिश्नर भूपेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने सरकार को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। जांच रिपोर्ट में आरोपी बनाए गए बीजेपी सांसद ने राघव लखनपाल ने सपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिन लोगों ने दंगा करवाया उन्हीं लोगों की समिति बनी जांच करने के लिए, और वही लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी वो उसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उन्हें तो अभी तक गिरफ्तार किया नहीं गया। अब ये नई एक रिपोर्ट इनकी समिति बनाकर ले आई है। ये सरकार की समिति थी या ये समाजवादी पार्टी की समिति थी, यही नहीं समझ आता है। लखनऊ में धर्मगुरु द्वारा जौहर विश्वविद्यालय तालिबानी पैसा लगा के आरोप पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंजन साहब ने लखनऊ में ये कहा है कि ये तालिबानी पैसा इसमें लगा है, उनके बारे में ये ज़रूर मालूमात होना चाहिए कि उन्हें किस तालिबानी ने इसकी सूचना दी है और वो किस तालिबानी के संपर्क में है। क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है कि किसी लखनऊ के आलिम को ये पता चले कि जौहर यूनिवर्सिटी में तालिबानी पैसा लगा है। जाहिर है उन्हें किसी ने सूचना दी होगी, वो किसी के संपर्क में होंगे। कोडरमा के सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि यूपीए के लोग आजकल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जो महागठबंधन देख रहे हैं, जब भूत का डर सवार होता है और रात में जब भयभीत होते हैं लोग, जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो ये जो यूपीए वाले लोग हैं जो महागठबंधन कर रहे हैं, ये सब छली है और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी इन पर खुश होने वाले नहीं हैं। झारखंड में मजबूत सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी और कोडरमा उसमें भागी। लालू और नीतीश कुमार के जुबानी हमलों से परेशान रामविलास पासवान ने लालू पर जमकर निशाना साधा। हाजीपुर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी प्रचार के दौरान पासवान ने कहा कि लालू यादव के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नीतीश कुमार के राज्य में सबसे ज्यादा कोई उपेक्षित रहा है, सबसे ज्यादा कोई किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। लालू जी आपके नाम पर ज्यादा तो और रामविलास पासवान के नाम पर पासवान को किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बागियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है वे दूसरी पार्टियों में अपना आधार तलाश रहे हैं। से पहले हैं वो लोग जो अपना चुनाव नहीं जीत सके और जिनको अब आगे टिकट की उम्मीद नहीं है, वो लोग ऐसे अपने जिनकी अपनी राजनीतिक भूमि खिसक चुकी है, वो अपनी राजनीतिक धरातल ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आज सभी मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है, पर आज के दिन कान्हा की जन्मभूमि मथुरा की छटा ही कुछ अलग है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में सुबह कृष्ण कन्हैया की मंगल आरती हुई।
आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। जहां 4 धामों में से एक द्वारिका धाम में रविवार को जन्माष्टमी मनाई गई, वहीं कान्हा की जन्मभूमि मथुरा सहित कई शहरों में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भक्त सुबह से ही कान्हा को मनाने और रिझाने में लगे हुए हैं। सभी को बस इंतजार है तो रात के 12 बजने और अपने आराध्य मधुसूदन के प्रकाट्य का। बरेली में रेलवे के एक रिटायर्ड इंजीनियर पर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रंग चढ़ा कि जनाब ने अपना हुलिया ही बदल लिया। रिटायर्ड इंजीनियर रविंद्र कुमार सक्सेना अब राधा के वेश में मंदिरों में भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं। राधा के वेश में जब रविंद्र मंदिरों में नाचते हैं तो उन्हें देखने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है। हमेशा वो मेरे ध्यान में रखते हैं। अभी 2 साल पहले मैं वृंदावन गया, उसके बाद वहाँ से हम बरसाने गए। तो बरसाने में देखा कि बहुत से लोग इसी रूप को अच्छे परिवार के वहाँ पर नृत्य कर रहे थे और घूम रहे थे। उन्हें देख कर आगरा में कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर रविवार को झांकियां सजाई गई। इन झांकियों में भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित किया गया। माना जाता है कि आगरा वृषभूमि के अगोवन में श्री कृष्ण बालपन में अपने ग्वाल सखाओं के साथ गाय चराने जाते थे। अब इसका रूप प्रांगण द्वारा बनाया जा रहा है, नई रूपरेखा दी जा रही है, इसको कोशिश की जा रही है इसको एक घरों रूप में अच्छा विशेष रूप दिया जाए। पूरे भारतवर्ष में आज जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण की वेशभूषा में सुसज्जित होकर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और श्री कृष्ण की तरह नृत्य करके अपनी लोक लुभावन लीलाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, आज उसका ये ओपनिंग है। यहाँ पर जो कार्यक्रम रखे हैं, सुबह 10:30 बजे गौ पूजन रखा था, 11:45 बजे दीप प्रज्वलन और 11 बजे कृष्ण राधा रूप सज्जा प्रतियोगिता। मुजफ्फरनगर में आज कई जगह जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और माखन की हांडी को फोड़ने का भी आयोजन किया गया। ये अच्छी बात है, बच्चे ने खुद अपनी जिज्ञासा दिखाई ऐसा करने के लिए कि मैं राधा का रोल प्ले करूंगी और इससे सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बढ़ती है कि बच्चों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, बच्चे अपनी सांप्रदायिक सौहार्द को बना के। लखनऊ की पुलिस लाइन में कृष्ण जन्मोत्सव के लिए कार्यक्रम रखे गए, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव मौजूद थे। अखिलेश यादव ने भगवान श्री कृष्ण को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद शुरू हुआ कृष्ण भक्ति के कार्यक्रम, जिसमें रासलीला, फूलों की होली, भजन आदि प्रस्तुत किए गए। कृष्ण के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग अपने कान्हा को खुश करने में लगे हुए हैं और अपने अपने तरीके से पूजा पाठ में लगे हैं। विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मथुरा में देश के साथ साथ विदेश से भी भक्त आए हुए हैं, जो कि अपने अपने तरीके से उनकी भक्ति में लगे हुए हैं। सब कृष्ण का बाल है, तो कृष्ण नाम कहने से उस बाल हम अंदर आ सकते हैं और कृष्ण आ जाएगा। बाल कहने से, उनका नाम बोलने से हरे कृष्णा हमारे दिल पवित्र हो जाएगा। पवित्र होने से कृष्ण आ सकते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्माष्टमी का पर्व पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। कृष्ण के जन्म की तैयारियों के लिए पहले से ही गोरखपुर महानगर के जलकर पुलिस लाइन, दुर्गावाड़ी और वर्कशॉप बैरक सहित सभी स्थानों पर तैयारियां हो रही हैं। हम लोग हर साल यहाँ भगवान के भजन का जो है पहले से जो भी हर कलाकार के अपना तैयारी करके आता है और तरह तरह के भजन, तरह तरह के गाने जो है अपने तरफ से प्रस्तुत किया जाता है और भीड़ भाड़ को देखते हुए, नए फैशन को देखते हुए हर तरह से
जिस तरह का इस समय गाना भजन चल रहा है, उसी आधार पर हम लोग हर साल अपना तैयारी करते हैं। संगम नगरी इलाहाबाद में कन्हैया अपने पूरे परिवार के साथ खुद ही अपने भक्तों को दर्शन देने घर घर गली गली पहुंच रहे हैं। वही भक्त कान्हा और राधा रानी के दर्शन पाकर लोग अभिभूत हो रहे हैं। कान्हा की भक्ति की मस्ती में नाच गा रहे भक्त भगवान कृष्ण को उनके मंदिर की जगह सड़कों और गलियों में पाकर भाव विभोर हैं। भगवान उनको दर्शन देने के लिए स्वयं सड़क पर निकल के आते हैं और हम उनको लेकर आते हैं। आज कल भगवान का जन्मदिन है, तो हम लोगों का अपार आनंद है। इस खुशी में हम लोग मगन हैं। हमको ये नहीं महसूस हो रहा कि हमारे बच्चे का जन्मदिन, अपने बच्चे का जन्मदिन है, भगवान का जन्मदिन उसी उल्लास से मना रहे हैं। उल्लास साथ मना रहे संगम क्षेत्र में। और एक भगवान की कहावत है कि आप कृष्ण के नाम पे तो कृष्ण आपके काम पे, और आप अपने काम पे तो कृष्ण अपने धाम पे। वहाँ मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में है, उतनी छवि रास कहीं भी नहीं जितनी छवि सुंदर श्याम में। हैप्पी जन्माष्टमी। गाजियाबाद के साहिबाबाद के बीएसपी विधायक अमरपाल शर्मा पर मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल बीती रात कुछ लोग खोड़ा इलाके में एक ही हादसे में घायल हो गए थे, जिसको लेकर अमरपाल शर्मा वहां गए थे, लेकिन किसी कारण इलाज नहीं मिल पाने से अमरपाल शर्मा नाराज हो गए। अमरपाल शर्मा और समर्थकों की डॉक्टर से झड़प हो गई। आरोप है कि डॉक्टर से मारपीट की गई। पूरे स्टाफ को अमरपाल के समर्थकों ने बंधक बना लिया। बाद में मरीज को वापस ले जाया गया। यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की ने एक दरोगा के लड़के पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दूध लेने जा रही थी, कोई ने देखा नहीं तो उसने मुझे अपने घर में खींच के पकड़ लिया, बंद कर लिया। फिर मुझे टैबलेट के लाइट उठा फिर बेहोश हो गई। पता नहीं क्या किया उसने। कितने लोग थे वो? एक ही था। जब छोड़ने आए तब 2 थे। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ? क्या हुआ? गलत हुआ है? गलत हुआ। उसी लड़के ने किया? मेरठ से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट आसिफ अली ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आसिफ ने बताया है कि वो पाकिस्तान शिफ्ट होने की फिराक में था और इसके लिए वो तैयारियों में भी जुट गया था। आसिफ अली ने अपने मकान का भी सौदा कर रखा था, जिसके बाद पाकिस्तान जाना वो चाहता था। आईएसआई एजेंट आसिफ को मेरठ के दहली गेट से गिरफ्तार किया गया था। कानपुर आईजी बंगले के पीछे प्रेम क्लब तैराकी केंद्र में लंबे अरसे से चल रहे जुए खाने का भांडाफोड़ हो गया है। पुलिस ने 33 जुआरियों को लाखों रुपए कैश के साथ कई मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। आईजी जोन आशुतोष पांडे के बंगले के पीछे गुप्ताल घाट में तैराकी केंद्र के अध्यक्ष हरिनारायण वाजपेयी की सरपरस्ती में कई सालों से जुआ खाना चल रहा था। कोतवाली पुलिस ने मूलगंज, अनवरगंज, फीलखाना, कैंट समेत कई थानों की कोर्ट्स के साथ छापेमारी कर दी। इन लोगों की जानकारी में सर ये निपटता हुई है। क्या हो रहा था यहाँ पे? जुआ हो रहा था। क्या हो रहा था? कितने के लमसम जुआ हो रहा है? अभी हम नहीं बता पाएंगे। जुआ हो रहा था, शराब पी जा रही थी और छापा पड़ गया। सभी थानों का फोड़ आ गई और शायद 35 लोगों को बताते रह गई। गुमला जिले के घाघरा थाना इलाके में महिला पर आरोप लगाकर मारपीट की गई। महिला मंडल और स्थानीय लोगों ने महिला के साथ देवर के अवैध संबंध का आरोप लगाकर पिटाई कर दी और लोगों ने महिला का बाल मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया और फिर गांव से बहिष्कार करवा दिया। मिल के गेला और मकई खींच के निकला के मुड़ी के कमाला है तो लेके थे पूरा गांव में घींच के निकला के और घिर रहते पूरा रोड में पूरा एकदम बोल के अथी घुमाला तो लेन के फेंक दिला किनार में। अरे के साथ में रहे? एक के साथ में है तब देवर छोटे बड़ा से बढ़ाला कहीं देवत पुलिस के बढ़ाला पानी को पूरा है केव नहीं पूछत रहे घरे का से कनी बढ़ाला छोड़ाला भट्ठा लेके जाए रहे देवर हर के और ओकर साथ संबंध हो गया। हां ओकर साथ संबंध हो गेला त तुम नती साख करत है। हां अब साख था डायरी के का कर गया माथा छील ले 7 बजे मारपीट कर ले।